हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप मस्ती कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से कर रहे होगे। तो आज हम लोग टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज नया लेक्चर है, आज कुछ चीज़ को समझेंगे आखिर क्या है नहीं है। तो देखिए, हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं, टेंस कर चुके हैं ना, है ना। अब हम लोग टेंस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन का मज़ा नहीं है ना। तो वही बात हो गया कि किसी चीज़ का बस तैयारी कर रहे हैं, बिना इम्तिहान के वो चीज़ मिल जाएगा तो मज़ा है नहीं। अगर कुछ चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है, जो चीज़ हमें वो उसके हम कीमत नहीं समझते। जैसे नो, जैसे एयर, अभी हमें एयर इतना आसानी से मिल जाता है तो हम उसका केयर नहीं करते। लेकिन जब यही एयर हमें पैसा पे वेंटिलेटर पे मिलता है ना, गैस सिलेंडर के रूप में, तो हम उसका कीमत समझ जाते हैं। तो यही है क्या, किसी चीज़ का कीमत। तो कोई बात नहीं, वो बातें हो गया, समझ गए होगे। तो आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, किसका, टेंस का। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाली बातें हैं, जो आपको हम बताने थे। देखिए यहाँ पे टेंस का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं 2024, है ना, 2023, 2022, 21 और 20, 24, 23, 22, 21 और 20, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 24 में, आपको 10 से लेकर के 9 क्वेश्चन आया। अगर हम बात करते हैं 23 में, तो आपका 12 क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन आया। 2022 में बात करें तो इसमें से भी 12 क्वेश्चन आया। अगर हम बात करें 2021 में भी, तो इसमें 16 क्वेश्चन आया। अगर बात करते हैं 20 का, तो इससे 14 क्वेश्चन आया। इसका मतलब क्या कि आपका टेंस अब प्लस में भर मिला के दोनों कहीं, क्योंकि आप टेंस भी पढ़ लिए, भर भी, यानी कि टेंस और भर आपस में मिला ही हुआ है। आप भर और टेंस को अलग नहीं कर सकते, लगभग टेंस और भर आपस में मिला जुला है। तो टेंस और भर से आखिर पिछले 4 साल का क्या ट्रेंड रहा है, कि बोर्ड एग्जाम में, 12th का बोर्ड एग्जाम में आखिर ट्रेंड क्या रहा है, कि कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए 2024 में 9 क्वेश्चन पूछा, है ना। 2023 में 12 क्वेश्चन, 2022 में 12 क्वेश्चन, 21 में 16 क्वेश्चन और 20 में 14 क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं 2025 में भी लगभग तो 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना। इतना क्वेश्चन तो पक्का आने ही वाला है। अगर हम बात करते हैं तो टेंस और भर से मिला करके आपका 10 से 12 क्वेश्चन के 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आपका कहाँ, बोर्ड में आने ही वाला है। तो यहाँ से आपको पता ये चल गया कि एक अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इट्स अ मैटर, ये मैटर करता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए 10 नंबर के लिए हमें मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा ना। सिर्फ टेंस और भर से आपको 10 नंबर आ जाता है, फिर प्रीपोजिशन कर लोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लो, तो कहाँ ही जाएगा। तो अभी आपको हम जब करवाएंगे तो कितना समझ में आता है और कितना आप पढ़े हो, ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, कितना खुद को धोखा दिए हो और कितना खुद के साथ रहे हो, ये अभी पता चलेगा। तो इन देख लीजिए इसी से ट्रेंड को क्या है, हम हर चैप्टर्स को बताते हैं। हम पिछले आर्टिकल में भी, हम जब आर्टिकल का क्लास लिए, वन शॉट उसका प्रीवियस ईयर करवाएं, तब भी हम बताए थे कि ट्रेंड क्या है। हम इसी तरह से टेंस का और भी आने वाले चैप्टर का जो होगा इसी तरह से हम करेंगे, तो आपको पता रहे कि हम क्या कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कितना एफर्ट लगाना है। ऐसे हर चैप्टर का करना है, हर सब्जेक्ट का करना है। ऐसे आपको पता होगा कि आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है और सही से आप एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं। बस पढ़ते नहीं जाना है, आप देखना है कि सही से पढ़ रहे हो कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हो कि उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझ गए कि 2024 से 2020 में लगभग जो है एवरेज जो है, अगर बात करेगा इसका, अगर एवरेज बात करते हैं आप लोग, तो 12 क्वेश्चन तो एवरेज में रहा ही रहा है ना। तो 25 में भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। देखिए, तो हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपको देते हैं और आप सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। तो हम अभी 2024 का भी आपको तुरंत क्वेश्चन बैंक से देंगे। आप भी अपने पास में क्वेश्चन बैंक रखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए कॉपी और पेन निकालिए, और नहीं तो आप देखिए अच्छे से, बोर्ड को अच्छे से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, वी डैश रेन, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, इन ऑल सीजन्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गेट। ऑप्शन नंबर बी गेट्स। ऑप्शन नंबर सी
गेटिंग। ऑप्शन नंबर डी गॉट। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो आई डज टेकन माई कैमरा। आई डज टेकन माई कैमरा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हैव। ऑप्शन नंबर बी हैज़। ऑप्शन नंबर सी इज़। और ऑप्शन नंबर डी डज। चलिए बनाइए, कॉपी पे उतारिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे से अफर्ट करिएगा। धोखाधड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ऑल, ये 2022 का है ना। ऑल कमिंग एंड गोइंग डज फॉरबिडन। ऑप्शन नंबर ए was। ऑप्शन नंबर बी were। ऑप्शन नंबर सी has। और ऑप्शन नंबर डी have। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। उतारते चलिए और बनाते चलिए। जैसे आपका हो गया, अमर says that he does English lessons every day। ऑप्शन नंबर ए taking। ऑप्शन नंबर बी is taking। ऑप्शन नंबर सी takes। ऑप्शन नंबर डी हैज़ टेकन। चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, he went on does। ठीक है, he went on does। ऑप्शन नंबर ए टॉक। ऑप्शन नंबर बी टू टॉक। ऑप्शन नंबर सी टॉकिंग। ऑप्शन नंबर डी टॉक्ड। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि आप कितना बना पाते हो, कितना समझे हो, है ना। ये लगभग आपका वर्ब और टेंस दोनों का यहाँ मिक्सर है, कि इसका वर्ब का भी और टेंस का दोनों का ये मिक्स है। आप ट्राई कीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देखिए कि शायद आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ये आपका 2022 का, किसका, ये 2022 का प्रीवियस ईयर है, 2022 का ये PYQ है ना। तो एक बार ट्राई कीजिए, कॉपी में ज़रूर बनाते चलिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको अगर मान कर चलिए कि प्रैक्टिस करना, तो एक बार इसको देख लीजिएगा तो सारा क्लियर होगा। हर चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते मिलेगा कॉपी में। जब रिवीजन करिएगा तो साथ में और फिर देख लीजिएगा, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका माइंडसेट बन जाएगा, तो आराम से आप वहाँ पे क्वेश्चन बना पाओगे। चलिए हो गया, वीडियो पॉज कर बना लिए। चलो अब मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बताएं हैं कि जब भी कभी ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करना हो तो हमारा सबसे पहला जो तरीका हो क्या होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि ऑप्शंस को गलत ढूंढना है, यानी कि गलत ऑप्शंस को हटाना है और जो बचेगा उसी में से अपना आंसर्स को ढूंढेंगे, यानी कि एलिमिनेट करेंगे, यानी कि गलत आंसर्स को हम हटाएंगे और जो बचेगा वो सही वाले आंसर्स को हम करेक्ट बोलेंगे। तो देखिए, वी डैज रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स। अब देखिए यहाँ पे वी डैज रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, यानी कि वी डैज हम लोग को क्या मिलता है, बारिश मिलता है हर मौसम में। भारत में हर मौसम में हमें बारिश प्राप्त होता है, यानी कि भारत के में हर मौसम में हमें बारिश प्राप्त होता है ना, होता है। तो क्या वी के साथ में गेट लगेगा, क्या गेट्स लगेगा, क्या गेटिंग लगेगा कि गॉट लगेगा? सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन ए। एक गेट क्या है आपका V1 है,
है ना, ये आपका क्या है V5 है, आपका ये क्या है ING वाला फॉर्मेट है, आपका क्या ये V2 है। अब बताइए गेटिंग है V4 है, इसके साथ में इज आर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने से रहा। अगर हम बात करते हैं गेट्स इनकी V5 है, ये सिंगुलर है ना, ये क्या है एक सिंगुलर। अब बताइए V एक प्लूरल है और एक सिंगुलर, ये होगा ये भी नहीं होगा, बचा आपका क्या V1 और V2। तो वी गेट हम लोग सिर्फ पास्ट में, अब बताइए हमें हमेशा मिलता है ना, यानी कि भारत में हर मौसम में हमें बारिश प्राप्त होती है, तो ये हमेशा होता है ना, रेगुलर काम है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले बार मिला अब नहीं मिलेगा, हमेशा होता है। हर राज्य में किसी न किसी मौसम में, किसी न किसी सीजन में, कभी जून में, कभी जुलाई में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी अक्टूबर और नवंबर तक बारिश होते ही रहता है किसी न किसी, कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी यूपी, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, गुजरात, इस तरह की जगहों पर बारिश होते ही रहता है ना। तो ऐसा है कि इस साल हुआ 2023 में हुआ, अब 24 में नहीं होगा, ऐसा होता ही है ना। यानी कि पास्ट का बात नहीं है, प्रेजेंट यानी कि ये बातें जो है हमेशा होते रहती हैं, यानी कि एवरीडे वाला बात है, तो ये भी नहीं होगा। तो बात आपका क्या हो जाएगा गेट। क्यों होगा गेट? क्योंकि ये सिर्फ पास्ट का बात नहीं है ना, हर मौसम में हमें मिलता है और आगे भी मिलेगा, सिर्फ एक बार मिल के तो नहीं हो गया ना, बात तो हमेशा रेगुलरिटी क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी गेट हो गया। आया बात समझ में? चलिए सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आई डैश टेकन माई कैमरा, आई डैश टेकन माई कैमरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है V3 है। अगर यहाँ पर V3 दिया है ना, अगर यहाँ पे V3 दिया है और यहाँ पर आई दिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होगा ना, वो या तो परफेक्ट का ही हो सकता है ना। देखिए एक हैव आ गया, एक हैज़ आ गया, इज आ गया, डज आ गया। अब बताइए हैज़ कभी होगा आई के साथ में, हैज़ होगा कभी नहीं होगा, हैव होता है। क्या इज होगा? नो। डज होगा? नो। क्या होगा? आई हैव टेकन माई कैमरा। कितना आसान क्वेश्चन आया ना, है ना। आई के साथ में हैव लगता है तो यहाँ पे लिख दिए हैव, हमें V3 है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज है, यानी कि आई हैव टेकन माई कैमरा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, मैच करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन। अब देखिए यहाँ पे फॉरबिडन है ना, फॉरबिडन क्या है? इट्स आपका जो है एक V2 है ना, एक पास्ट वर्ड है। क्या है? एक पास्ट वर्ड है। तो बात तो है पास्ट का, अगर ये वर्ड जो पास्ट में है तो यहाँ पर जो भी वर्ड होगा वो भी पास्ट में होना चाहिए ना, यहाँ पे जो भी वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑल लग गया। क्या लग गया? ऑल। जब भी ऑल लगे तो अब समझ लेना कि ये जो इसके बाद जो वर्ब होगा ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, है ना। ऑल हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया। इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब हम बताएंगे, कभी भी ऑल देखो ना या ईच देखो या कभी एवरी देखो, तो इन शब्दों के बाद में जो वर्ब होगा वो कैसा वर्ब होगा? एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसा वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का। ऑल आ गया, फिर ऑल कमिंग एंड गोइंग। अब बताइए पास्ट का वर्ड यूज़ करना है, तो देखिए हैज़ कभी होगा? पास्ट का नहीं है। हैव क्या है? नहीं है। बात करते हैं वॉज और वर्ब का। अभी बताएं कि ऑल ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो अब बताइए वॉज लग की वर्ब लगेगा, बताइए, तो आपका वॉज लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका वॉज। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का देख लेते हैं। अमर सेज दैट, अमर कहता है कि, अब देखो सेज लगाए ना, V5 है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें कि सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहा है। तो अमर कहता है कि वह डज इंग्लिश लेसन्स एवरीडे। अब देखिए शब्द को अच्छे से ध्यान में देखिएगा, अगर आपको याद है तो आप देखिए यहाँ पे एवरीडे लिखा है। अब याद करिए, तुरंत दिमाग को घुमाइए कि यार मैं क्या क्या थे, क्या पढ़े थे, क्या लिखाए थे कि एवरीडे कभी भी सेंटेंस में देख लोगे तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है। तो हम यहाँ पे वर्ब जो ढूंढेंगे, अब बताइए यहाँ पे अमर है, अमर क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगा हुआ है? सिंगुलर वर्ब लगा है। अब यहाँ पे देखिए ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन वाला है, इस सिंगुलर का मतलब एक वचन, जो चीज़ एक डिनोट करते हैं उसे सिंगुलर बोलते हैं, और मोर देन वन उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में यहाँ पे जो वर्ब है वो कैसा का? प्लूरल। अब बताइए टॉकिंग आया, क्या टॉकिंग होगा? आप बताइए एवरीडे सिंपल प्रेजेंट, तो ये तो नहीं होगा। इज टेकिंग होगा? नो। क्या टेक्स होगा? यस, ये आपका V5, तो यही तो आपका आंसर होना चाहिए, यही होगा। आगे देख लेते हैं, हैज टेकन तो होने से रहा, एवरीडे लिखा है ना, तो हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, तो यहाँ पर टेक्स होगा तो हम यहाँ पर टेक्स लगा देंगे।
आया बात समझ में? तो इस तरह से हमें समझना है। तो यहाँ एवरीडे था ना, इसलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हुआ। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और ही के साथ में सिंगल सब्जेक्ट था तो सिंगल वर्ब ले लिया, टेक्स्ट। अब आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए ही वेंट ऑन डैज, ही वेंट ऑन डैज। अब देखिए यहाँ पे ही वेंट ऑन, ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट V2 हो गया, ऑन प्रीपोजिशन। अब बताइए एक चीज समझो, यहाँ पर ये जो ऑन है इसके बाद में जो भी यहाँ पे यूज होगा ना, ऑन टॉकिंग, यानी कि वो बात ही कर रहा है, यानी कि वो बातें करते रहेगा, यानी कि एक तरह का ये फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। तो यहाँ पर आपका सिंपल से जो आंसर होगा आपका टॉकिंग हो जाएगा। ऑन टॉकिंग, वो टॉकिंग ही कर रहा था, समझ गया? और यहाँ पर ये जो टॉकिंग है आपका एक नाउन की तरह यूज हुआ। किसकी तरह? एक नाउन की तरह, है ना। हम आपको आगे और आएगा ना जिरंड, नॉन फाइनाइट्स, ये सब में तब हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? टॉकिंग। तो आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आया होगा। तो 5 क्वेश्चन को किए हो गए, कितना सही हो कितना गलत होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आया बात समझ में? चलिए और कुछ क्वेश्चंस देते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, करिए। वेट 1 मिनट। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, ये इससे भी काम नहीं चलेगा। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि क्वेश्चंस को छोड़ के भागना नहीं है। ये डर के नहीं कि यार क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन से डरिएगा तो काफ़ी दिक्कत होना चालू हो जाएगा। तो क्वेश्चन से डरने का नहीं, डराने का। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिएगा ईच चाइल्ड। देखिए ईच आ गया ना, आप भी एकदम नया एकदम ताज़ा तुरंत बताएं। ईच चाइल्ड डज एन आइसक्रीम। तो क्वेश्चन से भी हम बहुत नए नए टॉपिक भी सीखते, नया नया चीज़ें समझ में हमें आता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये हैज़ हो गया, क्वेश्चन बी ऑप्शन में हैव हो गया, सी का बात करते हैं तो आर हो गया, डी का बात करते हैं तो आपका सच हो गया। चलिए ट्राई कीजिए और दे डज हिम चेयरमैन। क्या? चेयरमैन, CHAIR, चेयरमैन। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इलेक्टेड, ऑप्शन नंबर सी इलेक्टिंग, ऑप्शन नंबर डी विल इलेक्टेड, विल इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग रुकिए नहीं, है ना। ट्राई करते चलिए। 8 नंबर, आई सॉरी चलिए लिखते हैं द पुलिस। क्या? द पुलिस डज द थीफ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी अरेस्टेड, ऑप्शन नंबर सी अरेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी हैज़ अरेस्ट, हैज़ अरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9। प्रवीण does not with Mohan. Praveen does not does with Mohan. Option number A agreed, option number B agree, option number C to agree, option number D
एग्रीइंग। चलिए बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, their idea of a holiday dash at resort. Option number A is relaxed. Option number B is to relaxing. Option number C is to relax. और ऑप्शन नंबर डी इज रिलैक्सिंग। चलिए बनाइए और देखिए कि कितना बनता है। वीडियो को रोकिए और इसको एक बार सॉल्व करके कोशिश कीजिए कि बनता है कि नहीं, है ना। चलिए ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिए? हो गया? अब मैं ट्राई करूं? ओके। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते, वैसे ही हम लोग गलत ऑप्शंस को हटाएंगे और देना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आगे हम देखें यहाँ पे ईच, है ना। आपको सेंटेंस में एक कुछ हिंट पकड़ना है, वही पकड़े। जैसे यहाँ पे देखिए ईच है लिखा हुआ, तो ईच क्या अभी बताए थे तुरंत कि ऑल हो, ईच हो या क्या हो, एवरी हो। इसके बाद में जो वर्ब यूज़ करेंगे, कैसा वर्ब यूज? सिंगुलर वर्ब का। तो बताइए ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब पहले ढूंढिए। हैव एक प्लूरल है, हटाइए। आर प्लूरल है, हटाइए। ये तो है ही नहीं, तो नहीं हुआ। क्या बचा? हैज़, यानी कि यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। सिंपल। बात करते दे डैज हिम चेयरमैन, यानी कि दे डैज हिम चेयरमैन, यानी कि इलेक्ट हुआ। अब बताइए कोई मान के चलिए कि मैं आपको नियुक्त करूँगा, तो आपको नियुक्त किया गया है ना, उन लोगों को नियुक्त किया गया, तो बात पास्ट का हो गया ना। अगर बात नियुक्त होने का है, अगर हम किसी को नियुक्त कर लिए हैं, तो बात क्या होता है? हम उसको नियुक्त करते हैं, ऐसा थोड़ी ना। अगर आप किसी पद पे उसको इलेक्ट कर रहे हैं, कि उसको चुन रहे हो, तो एक ही बार ना चुनते हैं, फिर अगला बार किसी और को चुनेंगे, है ना। तो चुनने का जो प्रक्रिया है कि हम इलेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन होता है, तो उसमें जो हम किसी को इलेक्ट करते हैं यानी कि चुनते हैं, तो हम हर बार अलग अलग किसी इंसान को चुनते हैं कि एक ही बार लगातार चुनते जाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना। यानी कि जब हम किसी को चुनते हैं तो एक बार चुन लेते हैं, कहानी खत्म हो जाता है, यानी कि वो पास्ट के बात में चला जाता है। तो यहाँ पर दे डैज हिम चेयरमैन, यानी कि वे लोग उसे एज ए चेयरमैन की तरह इलेक्ट किए। तो क्या किए? इलेक्ट किए। क्या यहाँ पे V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V4 है, और ये आपका फ्यूचर में। अब बताइए इलेक्टिंग होगा कभी? बताइए इसके साथ में इज एम आर तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। और फ्यूचर का बात है, बताइए फ्यूचर में तो होने से रहा, है ना। अब बात करते दे इलेक्ट हिम चेयरमैन या फिर दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। वे लोग चेयरमैन की तरह, वे लोग उसको चेयरमैन इलेक्ट करते हैं एज ए चेयरमैन, है ना। उन लोग जो है उसे चेयरमैन की तरह इलेक्ट करते हैं, यानी कि हर बार उसे ही इलेक्ट करते हैं। नो, यानी कि पास में लिखेंगे कि वे लोग उसे चेयरमैन के पद पे नियुक्त किए, इलेक्ट किए, है ना। तो एक बार ही किए, तो ये सही है और ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्टेड हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हम जिसे चुने वो एक बार ना, अब अगला बार क्या पता कि हम उसे चुन पाएंगे कि नहीं। जैसे मान कर चलिए कि आपके मोहल्ला में चाहे वो कोई मुखिया हो, चाहे वो वार्ड काउंसलर हो, या फिर चाहे कोई भी हो, आप किसी को अगर चुनते हैं तो नहीं काम किया, तो ऐसा है कि वो हर बार वही जीतता है? नहीं ना। इस बार कोई और जीता, अगली बार कोई और जीत जाएगा, ऐसा है? वो मोदी जी तो अभी नहीं है ना। अपने आपका अगर हम मोहल्ला का बात करते हैं, अपने एरियाज़ का बात करते हैं, तो वहाँ पे मुखिया हो, वार्ड काउंसलर हो, या फिर जो भी हो, ऐसा तो नहीं कि हर बार वही जीतता है। हर बार नया नए लोग जीतते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इस वक्त इलेक्ट कर लिए, अब हमें नया मौका मिला कि ये काम नहीं किया, इस बार इसको हरा देंगे, है ना। तो ये हो गया, इसीलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे ये द पुलिस डैश द थीफ। पुलिस ने चोर के साथ क्या किया? अरेस्ट किया, है ना। पुलिस ने क्या करता है? पुलिस जो है चोर को क्या करता है? अरेस्ट करता है ना। तो क्या किया? द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। क्या किया? गिरफ्तार, यानी कि अरेस्टेड लिख देंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं। अरेस्ट भी नहीं होगा, ना अरेस्टिंग होगा, ना अरेस्ट होगा, समझ गए। अब बात करते हैं 9 नंबर में। प्रवीण डज नॉट। आप ध्यान दीजिए, आ गया क्या हमारा? डज नॉट। अगर डज नॉट आ गया तो डज नॉट के साथ में क्या लगता है? V1। याद है आपको? चाहे डू हो, चाहे डज हो और चाहे डिड हो, इसका साथ में नॉट लगेगा तो हमें वर्ब कैसा चाहिए? V1 वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब? V1। तो बताइए इसके साथ में हमें V1 चाहिए, तो V1 ढूंढिए। क्या एग्रीड V1 है? नहीं, ये V2 है। क्या एग्री V1 है? यस, ये है। ये तो होने से रहा, ये हमें V1 मिल गया। क्या मिल गया? V1। तो ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगा आपका? एग्री हो गया। आया बात समझ में?
मज़ा आ रहा है ना? यस। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे डैज एट अ रिजॉर्ट, यानी कि उनका जो आइडिया था हॉलीडे का वो कमाल का था रिजॉर्ट में, जो कि हमें क्या किया, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज़ रिलैक्सिंग एट अ रिजॉर्ट, यानी कि उनका जो आइडिया था रिजॉर्ट में रुकने का एकदम बहुत ही अच्छा आनंद दे रहा है ना? तो यहाँ पर बताइए इज़ रिलैक्स्ड, नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट रिजॉर्ट का बात है, यानी कि प्रेजेंट का बात है, और प्रेजेंट में कंटिन्यूस चल रहा है कि उनका जो आइडिया है ना रिजॉर्ट में रहने का, वो कमाल का आइडिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर इज़ रिलैक्स्ड, यानी कि ये अब इज़ रिलैक्स्ड आया कभी होगा क्या, ये पैसिव में चला गया ना, ये सेंटेंस किस में चला गया, ये बात किस में हो रहा है, पैसिव में। हम आपको बताते थे ना कि इज एम आर वॉज वर ये सब के बाद में अगर भी थी आएगा तो सेंटेंस भी किस में चला गया, पैसिव में। तो यहाँ पे इस पैसिव में ये होने से रहा। बात करते इज़ टू रिलैक्सिंग, ये क्या है, यहाँ पर ये यूज़ होगा, नो। इज टू रिलैक्स नहीं यार, बचा क्या हमारा, डी ऑप्शन, दैट्स इट। तो डी यहाँ पे दे देंगे क्या, कि देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग एट अ रिजॉर्ट। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो देखिए आप ऑप्शंस को हटा करके बनना जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस इज रिलैक्स पैसिव तो होगा नहीं, सेंटेंस जब एक्टिव में, जब सेंटेंस एक्टिव में तो हम ये कैसे दे सकते हैं। फिर इज टू रिलैक्सिंग का काम ही क्या है, फिर इज टू रिलैक्स यहाँ भी नहीं होगा, सिंपल सा इज रिलैक्सिंग होगा, दैट्स इट। आया बात समझ में? तो 10 क्वेश्चन करवा दिए, कुछ और 5 क्वेश्चन और देते हैं तब आपको और मजा आएगा। तो 5 क्वेश्चंस और करवाएंगे और उसके बाद में देखते हैं। यार आप लोग लेकिन एक चीज़ गलत करते हो यार, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं करते हो। देखिए बाबू, हम जो है बेसिक्स ग्रामर बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि गांव के बच्चे जो हैं, मेनली ये वीडियोस मैं बस चाहता हूँ कि उन बच्चों तक पहुँचे जो लोग है ना, जिन्हें ग्रामर से, इंग्लिश से थोड़ा बहुत डर लगता है, जिन्हें सच में उनका बेसिक्स शुरू से कमज़ोर हो गया, 12th में है और उनका बेसिक सही नहीं है, एग्ज़ाम देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उन तक वीडियो पहुँचे ताकि वो अगर एक बार देख ले तो उनका बेसिक्स थोड़ा बहुत समझ आ जाए। अगर बेसिक्स बन जाएगा तो थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जिन्हें ज़रूरत हो, यानी कि नीडी स्टूडेंट्स के पास आप शेयर कीजिए, है ना। आपके दोस्त हैं उनको बताइए। अगर आपको लगता है आप इससे कुछ सीख रहे हो, है ना, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिन्हें सच में ज़रूरत है। मैं ये नहीं कर रहा कि इतना सब्सक्राइब करवा दीजिए या फिर ये व्यूज़, नो वे, है ना। बस आप ज़रूरत बच्चों तक पहुंचा दीजिए, बस मेरा काम यहीं तक है। मैं बस चाहता हूं कि ज़रूरतमंद को अगर एक भी बच्चों को अगर यहाँ से बेनिफिट हो रहा है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस और देते हैं आपको। 2024 का तो हम करा दिए, 23 भी, 22 भी। बात करते हैं कुछ 21 का, थोड़ा बहुत देखते हैं आप 21 में क्या करते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको चूज़ करना है इनकरेक्ट सेंटेंस। चूज़ इन करेक्ट सेंटेंस, यानी कि गलत सेंटेंस को आपको चूज़ करना है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है आपको ये चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि चूज़ इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस गलत है उसे चूज़ करना है। तो ऑप्शन में पहला होली फॉल्स इन मार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर सी, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स क्या, इंग्लिश। ऑप्शन नंबर डी, वी सॉ डियर्स इन द जू, वी सॉ डियर्स इन द जू, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। He does a thief last night. Option number A, have seen
have seen, see, saw. Option number D, C. Question number 3. They made her does a new contract. Option number A, sign. B, to sign. Option number C, signing. Option number D, signed. ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका 11 हो जाएगा, आपका 12, ये आपका रहा 13, ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान, लास्ट क्वेश्चन से है ना, डैज हिम, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए सॉ, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी हैड सीन, ऑप्शन नंबर डी सीन। चलिए, ये 4 क्वेश्चन किया, 14 क्वेश्चन करवाए हैं। आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं खुद डिस्कस करूँगा। चलिए, वीडियो को रोकिए और बनाइए। अब मक्कारी नहीं, तो कैमरा के अंदर घुस के 2 थाप जस्ट किडिंग, हो गया। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, वही एलिमिनेशन मेथड करेंगे, यानी कि ऑप्शन को गलत और हिंट पकड़ेंगे सेंटेंस में। हमें क्या किया कहा गया है कि इनकरेक्ट, यानी कि गलत सेंटेंस को ढूंढना है, सही नहीं, गलत सेंटेंस को ढूंढना है। तो होली फॉल्स इन मार्च, यानी कि जो होली होती है वो कब होती है, मार्च में होती है। देखने से तो लग रहा है भाई ठीक ठाक है कि होली जो है फॉल्स का मतलब होना, गिरना वहाँ पे है, यानी कि होली जो आमतौर पे मार्च के महीने में होती है, यानी कि पढ़ के सही लगा। ऑप्शन नंबर बी, डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट, डू यू लाइक क्रिकेट, क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, डू है, डू के बाद में हमारा क्या आ गया, बोलिए, एक हेल्पिंग वर्ब है ना, डू के बाद में एक सब्जेक्ट आया, बिल्कुल सही है। लाइक एक आया, V1 आया, ये भी सही है। क्रिकेट से क्वेश्चन मार्क सही है, ये भी सही है, इनका ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही एक सब्जेक्ट है, यस, ये एक V5 है, बिल्कुल, और एक ऑब्जेक्ट यानी कि सही है, ये भी सही है। क्या डी सही है? वी सॉ डियर, हम लोग जो है डियर को देखें, क्या देखें, डियर को देखें, कहाँ देखें, जू में देखें। तो वी सॉ डियर इन द जू, यार कि सभी लोग जू में ही डियर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो किसे हिरन को जू में देखें, ऐसा थोड़ी ना होता, मतलब कि जू के अलावा हम सब जगह उसे देख सकते हैं ना। अब बात यहाँ देखने का नहीं है, बात यहाँ पे कि आप यहाँ पे कि उस बात को आप कैसे रखते हो। जैसे आप हिरन को सिर्फ जू में थोड़ी ना देख सकते हो, आप कहीं जंगल में देख सकते हो, कहीं और भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखने का नहीं, हम वी सॉ डियर इन द जू नहीं, अब देखो वी सॉ डियर, दैट्स इट। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन जो इन द जू है वो यहाँ पे सेंटेंस को थोड़ा सा डाउनवर्ड में ला दिया, यानी कि थोड़ा सा इसमें इनफ्लक्चुएटिंग है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन सही है, यानी कि मतलब कि इनकरेक्ट सेंटेंस में आपका डी होगा, और ए बी और सी सही है। इसमें बस एक ही कारण है, ये इन द जू, ये चीज़ जो है इस सेंटेंस को थोड़ा सा डाउनवर्ड में ला दिया, समझ गए। बात करते हैं 12 नंबर में, 11 नंबर हो गया, 12 में देखिए, ही डैज अ थीफ लास्ट नाइट। देखिए शब्द आ गया लास्ट नाइट, याद आया, चमका कुछ, आई होप चमक रहा है ना। तो लास्ट नाइट देखते दिमाग तुरंत बत्ती जलना चाहिए, एकदम दिमाग की बत्ती तुरंत जलना चाहिए, है ना। जैसे ही मोटू जो है समोसा खाता है और तो उसका दिमाग का बत्ती तुरंत चलता है, वैसे ही आपको करना है। तो लास्ट नाइट, देखें, यानी कि बात किसका हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पर और कौन सा, सिंपल पास्ट का। अब हैव सीन आ गया, ये प्रेजेंट का है ना, यानी कि ये का सीइंग, क्या ही के बाद में वॉज है, नो। सॉ, यस, V2 है, ये तो होने से रहा। सीन क्या है आपका, V3 है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हैड नहीं है, तो यहाँ पे सॉ V2 है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा आपका, सॉ हो जाएगा, समझ गए। यानी कि ही सॉ अ थीफ लास्ट, में पिछली रात उसने एक चोर को देखा। दे मेड हर डैज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दे मेड क्या हो गया, यानी कि V2 है, यानी कि पास का। दे
है ना, मेड, मेक, मेड, तो दे मेड हर डैज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन लोगों ने उसके साथ में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो बताइए क्या V1 होगा यहाँ पे, क्या टू साइन, दे मेड हर टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, या साइनिंग। अब बताइए साइनिंग कभी होगा क्योंकि इज एम आर है इसके बाद में, तो ये तो नहीं होगा। क्या साइंड होगा, दे मेड हर साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक V2 के बाद में अगेन एक और V2 दे देंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने उसके साथ में क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, है ना, उन लोगों ने उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसको साइड करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यानी कि V2 भी आपका नहीं होगा। बात करते हैं टू साइन, यानी कि जिरंड है, नो, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन, दे मेड हर साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं 40 नंबर में, हैव यू डैज हिम, हैव आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे आपका मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब में अब बताइए यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, V3 चाहिए। अब देखिए सॉ आपका V2 है, सी आपका V1 है, और हैड सीन तो होगा नहीं क्योंकि हैव हो गया, तो ये तो होगा नहीं। आपका सीन है V3, तो ये आपका D नंबर ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे सीन होगा। आए समझ में, मज़ा आया यहाँ तक। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है, यानी कि 1 से 14, इनके टोटल 14 क्वेश्चन आज हम लोगों ने टेंस का प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया। आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा, आपको बातें समझ में आया होगा, है ना, कुछ नया शायद एक आध दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। जैसे ईच, एवरी, ऑल का साथ में हम क्या लगाते हैं, एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा। तो आई होप कि आपको ये बनाए होंगे। आप कितना सही बनाए हो कितना नहीं, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक में। एक चीज़ और, आपको नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आप कैसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन टैग से स्टार्ट करेंगे, या तो फिर आपको जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग भी 12th में हो ना, तो NDA, JEE सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज मेरे से पूछते हैं कि भैया अभी हम 12th में है, 12th के बाद में क्या करेंगे भैया। तो कुछ लोग ITI करता है, तो ITI भाई बाबू ये सब डिग्रीज़ है ना। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा कल के लेक्चर में, कि NDA JEE अगर करना है, किन बच्चों को करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सारा एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग जो है बात करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे हम लोग। और आप लोग लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आप इंग्लिश को कम है ना हल्के में मत लीजिए। जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, मैथ्स और बायो और बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, वैसे इंग्लिश को दम लगा के पढ़िए। और कहीं भी डाउट हो तुरंत कमेंट पे आप पूछ सकते हो, हमारे वीडियोस पे नीचे कमेंट में रहता। किसी भी तरह का डाउट होता तुरंत पूछें, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ में, तब तक हम लोग के साथ बने रहिए, नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।